मार्जिनल कॉस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जैसे हमने ब्रेक इवन सेल्स पढ़ा था, वैसे ही एक और नया कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अपन दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होगी, है ना। देखिए क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या होता है ब्रेक इवन सेल्स, है ना। तो अपन इसको ना ऐसा कर देते हैं, ये एक लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है। सपोज ये है हमारा टोटल सेल्स, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा अगर मिला दिया जाए तो ये है हमारा टोटल सेल्स, ठीक है। और अपन मान लेते हैं सपोज़ ये है आपका 1,00,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 रुपये की आपकी टोटल सेल्स है, ठीक है। और यहाँ तक जो है मान लीजिए आपका बीईपी सेल है, क्या है ये, बीईपी सेल्स, ठीक है। तो ये इधर से लेकर इतना जो हो गया, ये हो गया आपका बीईपी सेल, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे कहा जाता है MOS सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो पहली बात जो आपको क्लियर हुई होगी वो ये कि टोटल सेल्स के दो पार्ट होते हैं, टोटल सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेक इवन सेल्स, एक होता है MOS सेल्स, ठीक है। उसमें एक और बात, पहले बीईपी आता है, मतलब जैसे आप नॉर्मली भी आप बिजनेस करते हैं तो पहले आपका खर्चा रिकवर होता है, मतलब आप जीरो पर आते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद आप कमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप अपनी ब्रेक इवन सेल्स को अचीव करेंगे, उसके बाद मतलब ब्रेक इवन सेल्स अचीव हो जाने के बाद जितनी भी सेल्स आप करेंगे वो सब की सब क्या कहलाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और ये नाम ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि ब्रेक इवन तक आप कहीं ना कहीं जीरो पर आ चुके हो, मतलब आपने अपने खर्चे को रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो अब आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे अपन नहीं बोलते कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो यार चलो अभी तक जो लगाया था वो तो निकल गया, अब कमाना शुरू करेंगे, है ना। तो जो बीईपी के बाद वाली सेल्स होती है उसमें हम प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं, तो इसलिए उस सेल्स को हम नाम दे देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। कहीं ना कहीं हम सेफ हो जाते हैं, है ना। इसको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो एक हिंट दिया है, ठीक है। सो टोटल सेल के दो पार्ट, बीईपी सेल और MOS सेल्स, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट अपन ले लेते हैं 15 रुपये पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं अपन 10,000, और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितने ले लें अपन, इतने लो कि 1,00,000 सेल आ जाए, है ना। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर 5,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 5,000 इंटू 20 है ना, 1,00,000 आ जाएगा, ठीक बात है। 1,00,000 की सेल्स आ जाएगी रुपीज़ में, है ना। एग्जाम्पल सूटेबल बना दिया टोटल सेल्स के हिसाब से, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है, और फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपकी 5,000 है। तो सबसे पहले आप बताइए टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे। सिंपल, 5,000 यूनिट इंटू 20 रुपये, ठीक है। तो आ जाएगा 1,00,000 रुपये की सेल्स, ठीक है। अब हमें निकालना है बीईपी सेल। बीईपी सेल कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स कैसे निकालेंगे हम, ये होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन PVR, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब बताइए हमारे एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपये, और PV रेशियो कितना है, निकाल देते हैं कितना आएगा ये। सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 5 रुपये, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मतलब 20 रुपये इंटू 100, तो आपका PV रेशियो कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो PV रेशियो आ गया आपका 25%। तो ये आपका बीईपी सेल्स कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइड बाय 25% मतलब 40,000, ठीक बात है। तो आपका बीईपी सेल आ गया 40,000 रुपये, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 40,000 रुपये, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिएगा,
1,00,000 की टोटल सेल्स है, उसमें 40,000 का बीईपी सेल है, मतलब यहाँ तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आ चुके हैं। इसके बाद की जितनी भी सेल होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो ये तो इम्प्लाइड हो गया कि अगर टोटल सेल्स 1,00,000 है, उसमें बीईपी सेल 40,000 है, तो एमओएस सेल्स कितना होगा, ओब्वियसली 60,000। जो बीईपी सेल के ऊपर वाली सेल होती है वो पूरी की पूरी क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आगे बात करते हैं, देखो फॉर्मूला भी समझाते हैं आपको कैसे बनाया उन्होंने, है ना। तो देखिएगा, अब बात कर रहा हूँ मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए मुझे आपको पहले बीईपी अच्छे से बताना पड़ेगा। तो आ जाइए बीईपी सेल पर। देखिए ये जो 40,000 रुपये है, ये जो 40,000 रुपये है, इसमें क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये जो रुपीज़ 40,000 हैं, क्या आप इसको यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए। क्या ये रुपीज़ जो 40,000 है इसको आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। कैसे? डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दीजिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपये है, तो 40,000 डिवाइड बाय 20,000 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2,000 यूनिट, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ और 2,000 यूनिट्स। तो बीईपी सेल रुपीज़ में 40,000 है और यूनिट्स में 2,000 है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको एमओएस क्या है ना, बस थोड़ा सा वेट करिए। तो 40,000 रुपये रुपीज़ में हो गया आपका बीईपी सेल और यूनिट्स में हो गया 2,000। अपन ने सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया तो आपका यूनिट्स में आ गया 40,000 रुपये डिवाइड बाय 20 रुपये, है ना। तो 2,000 यूनिट्स आ गया। अब समझना, अगर मैं यहाँ पर इस कॉस्ट का बाइफरकेशन निकालूँ तो वो क्या होगा, देखना। 40,000 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 2,000 यूनिट्स। 2,000 यूनिट की कॉस्ट है ना टोटल 40,000, तो इसमें वेरिएबल कितनी होगी, 2,000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 15 रुपये। तो इंटू 15 कर दिया तो कितना आ गया, 30,000 रुपये। तो इसका मतलब 40,000 रुपये में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 30,000 रुपये, क्योंकि 2,000 यूनिट है तो 2,000 यूनिट इंटू 15 मतलब 30,000 रुपये आएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बताइए, बची हुई जो होगी वो फिक्स कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट 40,000, उसमें से 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट हटा दीजिए तो आपका 10,000 क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 40K माइनस 30K, 40,000 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा, ये 10,000 रुपये। तो आपको 40,000 का बाइफरकेशन समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूँ। अब सोचो बीईपी सेल क्या होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बोले बीईपी सेल मतलब ऐसी सेल जिसमें टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है ना। ये सही है लेकिन ये पार्शियली सही है। इसको ध्यान से सुनिएगा, बीईपी सेल का मतलब क्या होता है। बीईपी सेल का मतलब होता है कि इतनी सेल जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर हो जाती है। देखो आप, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 10,000, 10,000 की 10,000 आपकी पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी है। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी रिकवर हो जाती है, उतनी यूनिट की जितनी की बीईपी यूनिट्स, मतलब जितनी यूनिट से हम बीईपी सेल तक पहुंचे हैं। जैसे बीईपी यूनिट्स अपनी कितनी है, 2,000 यूनिट है, तो 2,000 इंटू 15, 30,000 ही वेरिएबल कॉस्ट अभी रिकवर हुई है। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि अभी भी अगर आप एक और एडिशनल यूनिट बेचोगे तो वेरिएबल कॉस्ट अभी भी लगेगी, पर फिक्स कॉस्ट अब लगेगी क्या, नहीं लगेगी। समझे आप बात को, वापस से बोल रहा हूँ। 2,000 यूनिट जब आपकी बीईपी सेल आई तो 2,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गई। मतलब यदि आपने 2,000 यूनिट सेल कर दी तो 2,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये के हिसाब से हो गई रिकवर, और फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई। अब जब मैं 2,001 भी यूनिट बेचूंगा, ठीक है, 2,000 के बाद एक और यूनिट बेचूंगा तो उस पर वेरिएबल कॉस्ट फिर से लगेगी। फिर एक और यूनिट बेचूंगा फिर से वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, फिर एक और यूनिट बेचूंगा फिर से वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। मतलब ऐसा कोई केस नहीं है जब वेरिएबल कॉस्ट लगना बंद होगी। वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा लगती रहेगी, जितनी यूनिट आप बेचोगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट आपकी लगती रहेगी। जैसे आप क्लास में पढ़ाते हो तो जितने बच्चे आते जाएंगे हर बच्चे को आपको 9 नोट्स देने पड़ेंगे। तो भाई अगर 100 बच्चे हैं अभी और 101वां बच्चा आएगा तो फिर से नोट्स देने पड़ेंगे, 102वां बच्चा आएगा तो फिर से नोट्स देने पड़ेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है, हमेशा लगती ही रहेगी। तो जितना बीईपी यूनिट्स होगा वहाँ तक की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी। किस में, बीईपी सेल में। समझे आप बात को। तो बीईपी सेल मतलब आपकी ऐसी वाली सेल जिसमें फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट उतनी यूनिट की रिकवर हो जाती है जितनी की बीईपी सेल की यूनिट आ रही है। ठीक बात है। तो अब ऐसा समझना
कि बीईपी सेल की बाद की जो सेल होती है उसे हम एमओएस सेल बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब हम सेफ हैं। क्यों सेफ हैं? क्योंकि अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने की आवश्यकता नहीं है, हम फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी बीईपी में रिकवर कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब केवल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करनी है, उसके ऊपर जो भी आएगा वो हमारा प्रॉफिट है। एमओएस सेल में हमें केवल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करनी है, उसके ऊपर जो भी आएगा वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि अब हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करनी है, वो तो पूरी की पूरी बीईपी सेल में रिकवर हो चुकी है। समझे आप बात को? क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मतलब ऐसी सेल जिसमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करने का टेंशन नहीं है। तो अब तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुई और सीधा प्रॉफिट होना है हमें। ठीक बात है। तो अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बनाने का एक तरीका सिखाया था, मैंने कहा था भाई कि टोटल सेल बराबर क्या होता है। मैंने आपको सिखाया था टोटल सेल बराबर क्या होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। टोटल सेल बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीआर, इस पर चर्चा हुई थी अपनी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। फिर मैंने कहा था कि कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक बात है। ये होता था आपका टोटल सेल, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। अब बीईपी सेल क्या हो गया? बीईपी सेल में मैंने बताया कि प्रॉफिट रिकवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बीईपी सेल में प्रॉफिट रिकवर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें जीरो पर आना है, जीरो प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट की जगह जीरो रख दिया था। तो बीईपी सेल का फॉर्मूला क्या बन गया था बताइए, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। ऐसे ही अब सुनना ध्यान से, एमओएस सेल्स ऐसी सेल होती है जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए होती है। तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। और एमओएस सेल मतलब ऐसी वाली सेल जिसमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पहले ही रिकवर हो चुकी है। किसमें? बीईपी सेल में। फिक्स कॉस्ट तो पहले ही रिकवर हो चुकी है ब्रेक इवन वाली सेल्स में। मतलब एमओएस में अब प्रॉफिट होना है, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या बचा, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक बात है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एमओएस सेल बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। समझे आप बात को? तो देखना, अपन ने ऐसे यहाँ पर क्या करा था कि टोटल सेल 1 लाख है, बीईपी सेल 40,000 है, तो एमओएस सेल अपने आप 60,000 आ गया था। आप चाहो तो फॉर्मूला से चेक कर लो। फॉर्मूला क्या है भाई एमओएस सेल का, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर, यही होता है एमओएस सेल। चलो आओ चेक करते हैं अपने क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना हुआ है। आओ देख लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है। सेल्स थी 1,05,000 इंटू 20 सेल्स थी। बोलो यार जल्दी से यहाँ प्रॉफिट निकाल देते हैं अपन। देखना, सेल्स थी आपकी 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 5,000 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 75,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 25,000। बोलो यार, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 10,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 10,000 रुपये। तो इस एग्जांपल में अपना प्रॉफिट कितना था 10,000। तो यहाँ पर रख देता हूँ प्रॉफिट, ये रख दिया मैंने प्रॉफिट 10,000 रुपये का। पीवीआर कितना आया है 25%, डिवाइड बाय कर दीजिए। एक सेकेंड, ये 10,000 नहीं आएगा भाई लोगों, ये आएगा 15,000 है ना। यहाँ पर 25,000 माइनस 10,000, 25,000 माइनस ये है, एक सेकेंड रुकना, ये ठीक से लिख दूँ। हाँ, कंट्रीब्यूशन 25,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 10,000, तो प्रॉफिट आएगा आपका 15,000। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 15,000 और पीवी रेशियो है आपका 25%। बताइए आंसर कितना आएगा, 60,000 ही आ रहा है ना। तो कैसे भी निकालो आप, टोटल सेल में से बीईपी सेल हटा दो तो भी एमओएस सेल आ जाएगा, और यदि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक बात है। तो देखा जाए तो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग पीवी रेशियो पर घूम रहा है। पीवी रेशियो से हमने सेल्स का फॉर्मूला बनाया था, फिर सेल्स से बीईपी सेल, फिर बीईपी सेल के बाद सेल्स से ही हमने क्या बना दिया था एमओएस सेल। देखा आपने अभी है ना। सो एमओएस सेल मतलब क्या हो गया, वही टोटल सेल का फॉर्मूला, बस उसमें हमने फिक्स कॉस्ट को काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करनी ही नहीं होती है एमओएस सेल में, वो तो ऑलरेडी बीईपी सेल में रिकवर हो चुकी होती है। तो केवल क्या बचा, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। ठीक बात है। तो अब बात कर लेते हैं अपन क्रक्स की, ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन किस बारे में, क्रक्स के बारे में। क्रक्स ये हो गया कि सेल्स इक्वल्स टू बीईपी सेल्स, मतलब टोटल सेल्स कहो या सेल्स कहो,
बीईपी सेल्स प्लस एमओएस सेल्स, ये हो गया आपका क्रक्स। ठीक है, टोटल सेल बराबर क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। बोलो यारो, फिर बीईपी सेल बराबर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। क्यों, क्योंकि हमें बीईपी सेल में प्रॉफिट चाहिए नहीं होता है। ऐसे ही एमओएस सेल बराबर क्या होगा, एमओएस सेल में फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए तो केवल क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। चेक कर लो आप, पीवीआर एलसीएम ले लो, अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। बस यही पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग है, देखा जाए तो इन्हीं के इर्द गिर्द हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग घूमता रहेगा। ठीक बात है, तो हमेशा याद रखो टोटल सेल बराबर बीईपी सेल प्लस एमओएस सेल। एक और बात, वो एग्जाम में कैसे भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, मतलब क्या हुआ, चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला टोटल यूनिट्स सोल्ड कितनी है, 10,000 है या 1,000 है, 1,000 यूनिट्स है टोटल। ठीक है, और उन्होंने बोला बीईपी यूनिट्स इक्वस टू 400। इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एमओएस की यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, 600। ठीक बात है, तो ये एकदम सिंपल बातें हैं। या फिर आप ऐसे समझो, उन्होंने बोला टोटल सेल्स बराबर कितना है, बोले 10 लाख। एमओएस सेल्स कितना है, बोले 40%। एमओएस सेल कितना है, 40%। ध्यान से इसका मतलब टोटल सेल का 40% क्या है, एमओएस सेल। तो बताइए एमओएस सेल का अमाउंट कितना आएगा, एमओएस सेल्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो बताइए बीईपी सेल कितना होगा, सिंपल है यार, बीईपी सेल कितना होगा, अगर 10 लाख में 4 लाख एमओएस है, मतलब बचा हुआ 6 लाख क्या है, बचा हुआ 6 लाख क्या है, बीईपी सेल। तो 10 लाख इसमें से 4 लाख का एमओएस घटा दो, क्या बचेगा, 6 लाख। या एक और तरीका यार, सिंपल, अगर एमओएस का परसेंट 40% है, अगर टोटल सेल में 40% एमओएस है, तो ये इम्प्लाइड है कि 60% क्या है, बीईपी सेल। तो 10 लाख का 60% कितना आएगा, 6 लाख ही तो आएगा। क्लियर है ये बात। तो अगर एक का परसेंट दिया है तो दूसरे का परसेंट अपने आप निकल जाएगा। मतलब एक और क्रक्स निकल गया, वो क्या है कि आप बोल सकते हो बीईपी सेल्स प्लस, रुको प्लस की जगह लिख रहा हूँ, बीईपी सेल परसेंटेज प्लस एमओएस सेल्स का परसेंटेज इक्वस टू 100% आएगा। बोलो यारो, क्यों, क्योंकि बीईपी सेल परसेंट का मतलब जानते हो आप क्या होता है, इसका मतलब होता है बीईपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स। मतलब टोटल सेल में बीईपी सेल कितना परसेंट है। फिर एमओएस सेल्स क्या होगा, एमओएस सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स कितना है। तो अल्टीमेटली दोनों का टोटल तो 100% ही आएगा ना यार। तो अगर बीईपी सेल का परसेंट 30% है, इसका मतलब इम्प्लाइड है यहाँ 100 टोटल है, मतलब 70% क्या है आपका, एमओएस सेल है ना। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप बड़ी आसानी से एमओएस निकाल लेंगे या बीईपी निकाल लेंगे, क्योंकि उसका दूसरा हिस्सा गिवन होगा। जैसे कि टोटल सेल गिवन है, एमओएस गिवन है, तो बीईपी अपने आप निकल जाएगा। टोटल सेल गिवन है, बीईपी गिवन है, तो एमओएस अपने आप निकल जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक बात है, तो ये बात आज से दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए कि टोटल सेल के 2 पार्ट हैं, बीईपी और एमओएस। और ये जो क्रक्स है ये दिमाग में आप अच्छे से सेट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब एक और बात आपको बतानी है, और वो क्या है सुनिएगा। वो ये है कि आपका ये जो फॉर्मूले अपन लिखते हैं ना, जैसे अपन ने सपोज टोटल सेल्स लिखा है ना। अच्छा, सेल्स और टोटल सेल एक ही बात है, चाहे आप सेल्स कहें चाहे आप टोटल सेल्स कहें। सेल्स का इम्प्लाइड मीनिंग टोटल सेल्स माना जाएगा, है ना। ये होता है क्या आपका बीईपी सेल्स प्लस एमओएस सेल्स, ये होता है ना। अब टोटल सेल बराबर होता है, अपन ने अभी देखा था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। फिर बीईपी सेल क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। और एमओएस सेल क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर, है ना। तो रटने का कुछ नहीं है, सिंपल है यार ये तो, है ना। अब देखना, ये जो यहाँ पर आंसर्स निकल कर आएंगे ये आते हैं आपके रुपीज़ में, ये सब के सब काय में आते हैं, रुपीज़ में। ठीक है, मतलब अगर आपको टोटल सेल रुपीज़ में चाहिए, बीईपी सेल टोटल रुपीज़ में चाहिए, या एमओएस रुपीज़ में चाहिए, तो ये सब आते हैं काय में, ये इन फॉर्मूले से आंसर जो आते हैं वो रुपीज़ में आते हैं।
मान लीजिए हमें चाहिए यूनिट्स में आंसर, जैसे कि बताओ कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी कि इतना प्रॉफिट हो जाए, या बताओ बीईपी सेल की यूनिट कितनी होंगी, या बताओ एमओएस सेल की यूनिट क्या है ना। यूनिट्स में भी पूछा जा सकता है आंसर रुपीज़ की जगह पर। तब क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको केवल क्या करना है, ये जो पीबीआर है इसका एक और नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो आप कंट्रीब्यूशन रेशियो से डिवाइड करते हैं तीनों फॉर्मूले में। अब आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अगर यूनिट में चाहिए तो, है ना, पीबीआर की जगह पर मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो की जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। ऐसी बीईपी सेल में कंट्रीब्यूशन रेशियो की जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन रेशियो की जगह पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। तो कुल मिलाकर यदि आप इस न्यूमरेटर को कंट्रीब्यूशन रेशियो की जगह पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब सर सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। और एक और बात, आपके पास एक और तरीका है आंसर को यूनिट्स में निकालने का, और वो ये है कि यार आपका आंसर रुपीज़ में आ गया है, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो तो भी तो यूनिट्स में आ ही जाएगा। हाँ सर ये तो एकदम ईजी हो गया भाई, रुपीज़ में आंसर है, अगर यूनिट्स में चाहिए तो डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो। तो जैसे बीईपी सेल रुपीज़ में आ गया, आपको यूनिट में चाहिए तो डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो। एमओएस सेल्स रुपीज़ में आ गया, यूनिट में चाहिए तो डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है या फिर सेलिंग प्राइस मिसिंग है और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो ये तो बस बता रहा हूँ कि ये एक और तरीका है जिससे आप डायरेक्ट आंसर यूनिट्स में निकाल सकते हैं। अब बच्चे के मन में एक और सवाल आया कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम, मतलब ऐसा हो ही क्यों रहा है कि हम कंट्रीब्यूशन रेशियो से डिवाइड करते हैं तो आंसर रुपीज़ में आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर यूनिट्स में आता है। तो बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपको मैं डिराइव करके बता देता हूँ, है ना, देखना, देखो इसको अपन रेड से बंद कर देते हैं, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। प्रूफ ऐसा क्यों हो रहा है देखना, कोई भी एक फॉर्मूला ले लीजिए, मान लीजिए अपन ने ले लिया बीईपी सेल का ले लिया सपोज, है ना, कोई भी करोगे आप वो एक ही बात होगी, है ना। बीईपी सेल बराबर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना, या कंट्रीब्यूशन रेशियो। बीईपी सेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीईपी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई बीईपी की सेलिंग प्राइस अलग होगी, एमओएस की सेलिंग प्राइस अलग होगी। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की होती है और वो वही होती है ना, तो एक ही होती है मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। तो बीईपी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबीआर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ओके। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बीईपी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्री पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसको ऊपर लिख सकता हूँ ऐसे में, ठीक है, ये और ये कट जाएगा। अब आप चेक करो अल्टीमेटली बचा क्या है आपके पास, बीईपी यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझे आप बात को। तो आप ऐसे किसी भी फॉर्मूले को उठाकर अगर आप ऐसे लिख कर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बस लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक बात है। अब आप इसको उल्टा भी करके देख सकते हो, मतलब जैसे आप देखना बीईपी यूनिट्स इक्वल्स टू होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब रुपीज़ में चाहिए तो दोनों साइड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं ऐसा किसी इक्वेशन में, हाँ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बीईपी सेल्स, ये हो जाएगा बीईपी यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, बीईपी सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट और एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पीबीआर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबीआर। तो ये तो लिखने का एक तरीका है, छोटा सा मैथ से और कुछ नहीं है ना। ठीक बात है। तो इतना दिमाग आपको वहाँ लगाना नहीं है, आपके लिए तो सिंपल दिमाग में रख लेना है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा रुपीज़ में, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा काय में, यूनिट्स में। ठीक बात है, ओके। तो ये था आपका कि कैसे हमें बीईपी सेल और एमओएस सेल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक बात है, ओके। इसके साथ साथ अपन ने ये भी सीखा कि कभी अगर वो आपसे पूछ लें कि बीईपी परसेंटेज कितना है, टोटल सेल में बीईपी का परसेंटेज कितना है ना, तो ये जो परसेंट होते हैं ना, जैसे बीईपी सेल बोले 40% है तो काय का 40% है टोटल सेल का, बोले एमओएस सेल 30% है, काय का 30% है टोटल सेल का। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर करना है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एक तो ये वाला पार्ट।
और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके।